बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद। नाज़रीन, मैं आपके लिए दो हदीसें लेके आया हूँ और ये दो हदीसें जो हैं ये इसलिए लेके आया हूँ ताकि हम ये जान सकें कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर किस दिन होगा और ये कहाँ पर होगा। ये दो बहुत अहम चीज़ें हैं, ज़हूर कहाँ पर होगा और किस दिन होगा। अक्सर अहादीस के अंदर ये मिलता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर जो है वो काबा में होगा, रुकन और मकाम के दरमियान। ये तो सबको ही मालूम है। और जो दिन होगा वो दिन होगा 10 मुहर्रम का, और 10 मुहर्रम होगी और दिन जुमा का होगा। और दूसरी रवायात में मिलता है कि वो हफ्ता का दिन होगा। अभी ये इस तरह की रवायात हैं, कोई हफ्ता कह रही है, कोई जुमा कह रही है, तो समझना इसको बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कुछ अहादीस जो है लेके आया हूँ ताकि आपको तफसील से इन दो हदीसों को पहले बयान करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मजीद अहादीस भी तरतीब से आपके सामने पेश करूँगा। तो इस वक्त जो मेरे हाथ में किताब है, ये किताब है शेख तुसी अलैहिर्रहमा की अल-गैबा। अल-गैबा से जो हदीस का नंबर है जो आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, 458 नंबर ये हदीस है, 458 और 459, ये दो हदीसें मैं आपके लिए बयान करूंगा। सबसे पहले जो हदीस 458 है, ये अबू बसीर से रवायत है कि हजरत सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 23 तारीख को इमाम कायम के नाम का ऐलान होगा और आशूर के दिन, जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, इमाम कायम अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे। यहाँ इस हदीस में यकीनन बड़ी वजाहत है। आप जान सकते हैं कि अबू बसीर फरमा रहे हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम 23 तारीख को जो है उनके नाम का ऐलान होगा और ज़हूर होगा, यानी 23 तारीख को उनका ज़हूर होगा। और आशूर के दिन, जिस दिन इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया, इमाम कायम अलैहिस्सलाम क़याम करेंगे, यानी उस वक्त खरूज का, क़याम का वक्त होगा इस हदीस के मुताबिक आशूर के दिन 10 मुहर्रम को। अब दूसरी जो हदीस है ये है अली बिन महज़ियार से, और ये अली बिन महज़ियार जो हैं ये बाप और बेटा, ये दोनों के दोनों इमाम कायम अलैहिस्सलाम के वकला और सुफरा में से हैं। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के वकला में भी अली बिन महज़ियार जो हैं अहवाज़ी, ये इमाम अलैहिस्सलाम के वकील और सफ़ी हैं। ये कहते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, रवायत है कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गोया मैं देख रहा हूँ कि इमाम कायम अलैहिस्सलाम बरोज़ हफ्ता आशूर के दिन रुकन और मकाम के दरमियान खड़े हैं और इनके सामने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये ऐलान कर रहे हैं कि अल्लाह के लिए इनकी बायत करो, ये जमीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जैसे ये जुल्म और जोर से भरी हुई है। यकीनन आपको इन दोनों हदीसों में समझ आ रही है। एक कह रही है कि आशूर के दिन जो है वो क़याम होगा, और दूसरी हदीस कह रही है कि नहीं, आशूर के दिन ज़हूर होगा रुकन और मकाम के दरमियान। अभी इन दोनों हदीसों को जमा करना ज़ाहिरी तौर पर बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हम मुतवातिर अहादीस को देखते हैं तो उन अहादीस में जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, वो ज़हूर जो है वो पहले है और उसके बाद जो है खरूज है। और खरूज का जो तल्लुक है वो वाक़अतन आशूर वाले दिन ही इमाम अलैहिस्सलाम का खरूज होगा, ज़हूर नहीं। ज़हूर के लिए अलग से अहादीस जो है इंशाअल्लाह, जिस तरह शेख सदूक अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब कमालुद्दीन व तमामुल लहमा के अंदर एक पूरा बाब मुरतब किया है, और इसी तरह इसी किताब के अंदर भी है, गैबत नुमानी के अंदर भी है। इंशाअल्लाह गैबत अल नुमानी के अंदर भी हम आपको पूरा वो बाब दिखाएंगे जो शेख नुमानी ने इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के दिन के मुतल्लिक़ किस साल और किस दिन में होगा। तो इंशाअल्लाह आगे चल के वो भी आपके सामने वजाहत होगी। लेकिन इन दो अहादीसों में एक में खरूज का जिक्र है और एक में ज़हूर का जिक्र है। लेकिन जो खरूज वाली हदीस है 10 मुहर्रम वाली, वो यकीनन आप समझ चुके हैं कि 10 मुहर्रम को इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं बल्कि ज़हूर पहले होगा और 10 मुहर्रम को खरूज करेंगे इमाम अलैहिस्सलाम। और अब ये पता नहीं चल रहा कि ये पहला खरूज होगा 10 मुहर्रम को
یا اس سے پہلے بھی کوئی خروج ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ آگے چل کے مزید تفصیل سے ہم بات کریں گے دوسری ویڈیوز کے اندر، اور حوالہ جات کے ساتھ تمام کتابیں آپ کو دکھائیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.